इमरान की अना या इनकार। चलो मुबारक हो, एक और वजीर आजम अपनी 5 साल आईनी मुद्दत पूरी किए बगैर ही रुखसत हुआ और हमने ये 75 साल रिकॉर्ड बरकरार रखा। हालांकि इसमें कितने साल ही जमहूरियत रही। एक जमहूरी सोच रखने वाले के लिए ये लम्हा मिठाई खाने का नहीं, फिक्रमंद होने का वक्त है। अब यह पूरा मामला किसी समरी के तनाज़े का है या किसी मुरासले का है, मगर इतवार की शब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान की हुकूमत के खात्मे पर जो एहतजाज हुआ, उससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है, और वो उस अमरीका मुखालिफ बयानिए के मुमकिना असरात के साथ बहुत से जन्म लेने वाले खतरनाक रुझानात हैं, जिनकी वजह से आज भी कराची की एक जमात, वो जिस शक्ल में भी हो, रियासत मुखालिफ मुकदमात का सामना कर रही है। यही मुकाबला कुछ दीगर जमातों और ग्रुपों के साथ भी दरपेश है। इन मुजाहिरों से, जिनमें बड़ी तादाद उन वोटर्स की है जो खान साहब से 2013 से जुड़े हुए हैं, उन फैमिलीज की है जो पहले कभी वोट नहीं दिया करती थीं, लगता यही है कि अदम एतमाद की तहरीक, अमरीका की मुबैना साजिश का तासुर और उनका वक्त से 1-1.5 साल पहले वजारत उज़्मा से हटाया जाना उन्हें रद्द अमल के तौर पर सड़कों पर ले आया है। अब ये एहतजाज आगे चलकर क्या शक्ल इख्तियार करेगा, इसका दारो मदार मौजूदा हुकूमत पर है। अगर एक आला सतही कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हाजिर जजों पर मुश्तमिल बना दिया जाए जो इस पूरे मामले को देखे, तहकीक करे, तो किसी हद तक ये तासुर ज़ाइल हो सकता है, वरना तो हमारे मुल्क में सियासत होती ही तासुर पर है, अब उसमें हकीकत हो या ना हो। वैसे भी ये सोशल मीडिया का दौर है, सच और झूठ में तमीज़ का नहीं। इमरान खान एक सियासी हकीकत हैं और 2018 में उनकी हुकूमत बनाने में एम्पायर ने जितनी भी मदद की हो, इस बात को रद्द करना मुमकिन नहीं कि वो मकबूल रहनुमा नहीं है। ये गैर सियासी अप्रोच है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल 2013 का इलेक्शन है, जिसमें उन्हें पहली बार बड़ी कामयाबी मिली। मगर ये भी हकीकत है कि पिछले साल 1 महीने में जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, ख़ास तौर पर 9 और 10 अप्रैल को, उसमें खान साहब के इनकार के मुकाबले में उनकी अना आड़े आ गई, वरना तो वो बहुत पहले ही कौमी असम्बली में अक्सरियत खो बैठे थे, क्योंकि इत्तेहादी साथ छोड़ गए थे। कुछ दोस्तों ने मशवरा भी दिया इस्तीफा देने का, मगर बाज ने आखिरी गेंद तक लड़ने का कहा। हालांकि आखिरी बॉल मैच खत्म होने के बाद कराई जाए तो बेनतीजा होती है। यहाँ मैच 28 मार्च को ही खत्म हो गया था और 3 अप्रैल को सिर्फ नतीजा सुनने का हौसला चाहिए था। रह गई बात मुत्तहिदा अपोजिशन की, तो उनका सबसे बड़ा इम्तिहान तो खुद मुत्तहिद रहना है। जो वादे और मुआहदे किए गए, उन पर अमल का आगाज, और फिर 1 साल के लिए पावर शेयरिंग, और फिर संगीन माशी बहरान, महंगाई का तूफान। नए वजीर आजम के लिए इन मुश्किलात पर काबू पाना तकरीबन नामुमकिन नजर आता है। इसीलिए बुनियादी सवाल यही था कि पिछली हुकूमत को 1 साल पूरा करने देते और वो अपना 5 साल का मैंडेट पूरा करती। एक तगड़ी ओपोजिशन जो 154 अराकीन पर मुश्तमिल है, मौजूदा हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ को संगीन मुकदमात का सामना है। ऐसे में बेहतर होता कि कोई और इस मसनद को संभालता और शहबाज शरीफ मुकदमे से बरी होकर आते और पूरी मुद्दत के लिए वजीर आजम बनते। यही बात हमजा शहबाज शरीफ के लिए कही जाती है। 1 साल में आप क्या इस्लाहात कर सकते हैं, और वो भी हिज़्ब इख्तिलाफ को साथ मिलाकर। सबसे बढ़कर आवाम को क्या बड़ा रिलीफ मिल सकता है। नवाज शरीफ की वापसी होती है तो सबसे पहले उन्हें अदालत का सामना करना पड़ेगा। ये और ऐसे कई सवालात, और फिर अहम तरीन तकर्रुरी। नजर यही आता है कि चंद महीने के दौरान पाकिस्तान में बहुत कुछ होने जा रहा है, धरना सीजन के अलावा। रह गई बात खान साहब की, तो उनकी हुकूमत 3.5 साल न सिर्फ ना तजर्बेकारी बल्कि नाकिस पॉलिसियों का शिकार रही। पंजाब और साबिक वज़ीर आला के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। तहरीक इंसाफ दर्जनों ग्रुप्स में तकसीम है। खान साहब पर तो पूरी पार्टी मुत्तफिक है, मगर अगला इलेक्शन महज बयानिए पर नहीं जीत सकते। ये तो वो शुक्र करें कि उनके दौर की ओपोजिशन ने खुद ही उन्हें ये सहूलत मुहैया कर दी कि वो खुलकर खेलने की पोजीशन में आ गए, वरना जो इस वक्त महंगाई का आलम है, उसके साथ वो आइंदा इंतखाबात में जाते तो जो मुजाहिरे इतवार की रात उनके हक में हुए, वो 2023 में उनके खिलाफ होते। उस्मान बुज़दार का दौर अगर 1 साल और चलता तो मुमकिन है हमारे दोस्त फवाद चौधरी भी उनके खिलाफ बोल पड़ते। इमरान खान साहब ने इन 3 सालों में क्या सीखा है वो खुद बेहतर जानते हैं, मगर अब उन्हें पार्टी में खुद मुतबादिल की तरफ भी गौर करना चाहिए। बात खानदानी सियासत की हो या जमात किसी एक शख्स के गिर्द घूमती रहे, दोनों ही गैर जमहूरी रवैये हैं। ये सवाल सिर्फ खान साहब के लिए ही नहीं, आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ
اور کچھ سیاستدانوں کے لیے بھی ہے کہ اب تو اپنی جماعتوں میں انتخابات کے کلچر کو فروغ دیں۔ کیا یہ بات کسی المیہ سے کم نہیں کہ ہم اب تک جمہوریت کو مضبوط کرنے میں ناکام رہے ہیں؟ جس دن سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا وہ 10 اپریل کا دن تھا، وہ دن جب آج سے 49 سال پہلے سیاستدانوں نے متفقہ طور پر 1973 میں اس ملک کو ایک آئین دیا جس کا حلیہ نہ صرف انہوں نے خود بلکہ فوجی آمروں نے بھی بگاڑ دیا۔ جن کو آئین توڑنے پر آرٹیکل 6 کے تحت سزا ہونی تھی انہیں آئین میں ترمیم کا اختیار تک دے دیا گیا۔ پاکستان میں قیام پاکستان سے اب تک جس اعلیٰ عدلیہ پر آئین کی حفاظت کی ذمہ داری تھی اس نے اس کے تحفظ کے بجائے توڑنے والے کو تحفظ دیا، اور جن سیاست دانوں اور رہنماؤں کو ان کے خلاف آواز بلند کرنی تھی انہوں نے بدقسمتی سے کبھی جمہوریت کا تحفہ دیا تو کبھی NRO لیا۔ ہاں، امپائر نیوٹرل ہو جائے تو نتائج ہمیشہ بہتر آتے ہیں۔ الیکشن کرانا اور شفاف کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے اور اسے یہی درجہ ملنا چاہیے۔ ہم نے ان 75 سالوں میں بہت کچھ کھو دیا بشمول آدھا پاکستان۔ اب تو ہوش کے ناخن لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔